Hello everyone, my name is Ruby Singh and I am working as an assistant professor in Biani Girls College. Welcome to all of you on the behalf of Guru KPO. Today's topic is memory. Basically, memory is the process in which we encode, store and later retrieve informations and experiences. A memory have three components. First is encoding. Encoding में बेसिकली हम लोग जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं मेमोरी ट्रेसेस के थ्रू हम उन इंफॉर्मेशंस को अपने ब्रेन में रखने के लिए इस यूज़ करते हैं. द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ मेमोरी इज़ स्टोरेज. स्टोरेज मीन्स जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं हमारी, जितने भी हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हें हम अपने ब्रेन में एक ड्यूरेशन तक, एक स्पेसिफिक टाइम तक रिकॉर्ड करके रख पाते हैं. द थर्ड इज़ रिट्राइवल. जब भी हमें अपने इंफॉर्मेशंस की, जब भी हमें अपने एक्सपीरियंसेस को वापस से बताने की ज़रूरत होती है या फिर रिकॉल करने की ज़रूरत होती है तो मेमोरी का थर्ड कंपोनेंट रिट्राइवल वहाँ पर यूटिलाइज़ किया जाता है. एंड मेमोरी बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज़ सेंसरी मेमोरी, सेकेंड इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड द थर्ड इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी. सेंसरी मेमोरी वो मेमोरी है जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशंस को एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम तक, दैट मीन्स ओनली 1 सेकेंड तक हम इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रख सकते हैं. ये इसमें इंफॉर्मेशंस को बेसिकली हम दो तरीके से, यानी कि सेंसरी मेमोरी के दो सब टाइप्स होंगे. फर्स्ट इज़ आइकॉनिक मेमोरी. हम अपनी आइज़ के थ्रू, आई सेंस ऑर्गन के थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशंस हम लोग लेते हैं वो हमारी आइकॉनिक मेमोरी में स्टोर होती है. एंड द सेकंड इज़ इकोइक मेमोरी. इकोइक मेमोरी हम अपने ईयर सेंसेस के थ्रू और ऑडिटरी सेंसेस के थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशंस लेते हैं वो इकोइक मेमोरी में सेव होती है. सेंसरी मेमोरी की ड्यूरेशन सबसे कम होती है. ये सिर्फ 1 सेकेंड से भी कम टाइम तक इंफॉर्मेशंस को अपने अंदर स्टोर करके रख पाती है. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ मेमोरी इज शॉर्ट टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी बेसिकली इंफॉर्मेशंस को 20 to 30 सेकेंड्स तक ही स्टोर करके रख पाती है और इसकी कैपेसिटी और ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम होती है. इसकी कैपेसिटी होती है 7+-2. दैट मीन्स आप इंफॉर्मेशंस को 5 से लेकर के 9 वर्ड्स तक ही स्टोर करके रख पाते हो. एंड द थर्ड टाइप ऑफ मेमोरी इज लॉन्ग टर्म मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 टाइप्स, डिक्लेरेटिव मेमोरी एंड नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी. नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज प्रोसीजरल मेमोरी. डिक्लेरेटिव मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें हम बेसिकली अपने जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती है, जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हें हम वर्बली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. डिक्लेरेटिव मेमोरी ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 सब टाइप्स, एपिसोडिक मेमोरी एंड सीमेंटिक मेमोरी. बेसिकली एपिसोडिक मेमोरी में हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जितने भी होते हैं, हमारी अपनी लाइफ से रिलेटेड जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं हम एपिसोडिक मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं. ये हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो इंसिडेंट हुआ है या फिर जो फिनोमिनन हुआ है वो कब हुआ है, कैसे हुआ है और कहाँ हुआ है. एंड द सेकेंड सब टाइप ऑफ डिक्लेरेटिव मेमोरी इज सिमेंटिक मेमोरी. हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं रिलेटेड और इंफॉर्मेशंस और वर्ल्ड, इसके अलावा हमारी रीजनिंग, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस स्किल्स वगैरह जितनी भी है मैथमेटिकल स्किल्स, वो सिमेंटिक मेमोरी में सेव होती हैं. एपिसोडिक मेमोरी को हम सीमेंटिक मेमोरी को हम एनसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जानते हैं. एंड द सेकेंड सब टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी इज नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी. नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज प्रोसीजरल मेमोरी. बेसिकली नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी में वो सारी इंफॉर्मेशंस आती हैं जिन्हें हम वर्बली स्पीक नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल कार ड्राइविंग, जिसमें हमारी स्किल्स की, मोटर स्किल्स की ज़रूरत होती है लेकिन हम वर्बली बता नहीं पाते हैं कि हम किस तरह से कार चला रहे हैं. थैंक यू.